तो हार्दिक पटेल ने एएनआई को बताया है कि वो 2 जून को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मगर शामिल होने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हार्दिक पटेल के पहले दिए गए इन बयानों पर गौर कीजिए। सबसे पहले, अगर सुबह का देशद्रोही शाम को भाजपा में जुड़ जाए तो उसे देशभक्त कहते हैं। यह बयान उन्होंने दिया था 16 दिसंबर 2016 को। 6 साल बाद पाला बदल लिया हार्दिक भाई। आगे देखिए, हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, विचारधारा के अनुयायी नहीं, लड़ूंगा जीतूंगा और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। अरे हार्दिक भाई, लड़ना जीतना सब छोड़ दिया। फिर देखिए, हिंदू मुस्लिम का चश्मा हटाकर देखो, भाजपा बिल्कुल नंगी और बेशर्म नजर आएगी। अरे हार्दिक भाई, हिंदू मुस्लिम का चश्मा अब आपने लगा लिया है क्या? ऐसे में जिस भाजपा को आप नंगी और बेशर्म बता रहे थे, उसके बारे में आपका क्या राय है? आगे, योगी ने कहा गुंडे बीजेपी छोड़ दें तो अमित शाह गुजरात आ गए। वैसे मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं, आज तक की 2 एंकर्स हार्दिक पटेल का इंटरव्यू कर रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि जाहिर सी बात है, ये आज तक की प्रॉपर्टी है। मगर इसके अंदर हार्दिक पटेल से पूछा जा रहा है कि हम एक राजनेता का नाम लेते हैं और उस राजनेता का जैसे ही हम आपके सामने नाम लेंगे तो उस नाम को सुनने के बाद आपको क्या शब्द याद आता है। हार्दिक पटेल ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए किया ना, कोई दुश्मन भी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेगा। अमित शाह के लिए खास तौर पर हार्दिक पटेल ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है ना, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। आगे देखिए साहब, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता से द्रोह कर अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलते हैं, तब ऐसे स्वार्थी नेताओं को चौराहे पर खड़ा करके चप्पलों से पीटना चाहिए। और यह बयान है मार्च 17, 2020। 2 साल पहले का बयान है हार्दिक भाई। जो लोग इस तरह से पाला बदलते हैं उन्हें चप्पलों से पीटना चाहिए। अब भाई, इतनी बेरहमी आपको खुद के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हार्दिक भाई। आप जानते हैं, आज से कुछ सालों की पहले की बात है, हार्दिक पटेल का एक वीडियो लीक किया गया था भाजपा द्वारा। उस वीडियो में वो एक लड़की के साथ थे, उसे लोग एक सेक्स वीडियो बता रहे थे। मैं नहीं भूला हूं, जब ये वीडियो सामने उभर कर आया था तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत ही गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल हार्दिक पटेल के लिए किया था। उन्हें बलात्कारी कहा था, व्याभिचारी कहा था। और उस वक्त मुझे याद है, मैंने उस वीडियो पर एक शो किया था और मैंने कहा था कि अगर हार्दिक पटेल एक लड़की के साथ बिस्तर पर हैं और अगर उस लड़की के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं, उसके साथ बलात्कार नहीं कर रहे हैं, तब ये उनका निजी मामला है कि वो किस लड़की के साथ कब कहां मौजूद हैं, अगर वो ज्यादती नहीं कर रहे हैं तो। मगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक थे, उन्होंने इतना कुछ गंदा गंदा बोला हार्दिक पटेल के बारे में। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो उस वीडियो पर ढेरों ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे उनके भाजपा के अंध समर्थकों। आज तमाम भाजपा के वो अंध समर्थक हार्दिक पटेल के बारे में कही गई अपनी अश्लील चीजों को डिलीट कर रहे हैं। वो एक हिंदी में जुमला है ना, थूक कर चाटना। जी हां, यहां पर थूक कर चाटना भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों को करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार्दिक पटेल के बारे में इतना कुछ गंदा गंदा कहा, इतनी बुरी तरह से टारगेट किया। आज सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हार्दिक पटेल के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा केसेस भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। देशद्रोह से लेकर न जाने कौन कौन सी धाराओं में उनके खिलाफ केसेस किए गए थे। मैं समझना चाहता हूं, क्या हार्दिक पटेल अब दूध के धुले हो जाते हैं? मैं भाजपा और हार्दिक पटेल दोनों से पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति में थोड़ी सी भी गरिमा रह गई है? आप क्या इस तरह से राजनीति की बखिया उधेड़ते रहेंगे? मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं दोस्तों, बार बार यह प्रमाणित हो रहा है कि जो युवा नेता है ना, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। ढेरों मिसालें आपके सामने। जितिन प्रसादा को देखिए,
ये वो शख्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ, उनके राज में ब्राह्मणों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, इन्होंने एक पदयात्रा निकाली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पानी पी पी कर गाली दिया करते थे बीजेपी को। आरपीएन सिंह ये तो कांग्रेस परिवार का एक अहम सदस्य थे। इन सब ने पाला बदल लिया, थोड़ी सी भी इन्हें परवाह नहीं थी कि आपकी क्या विचारधारा हुआ करती थी, और आप बेशर्मी से आप उस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गए जिसे आप गाली दिया करते थे। बताइए, क्या राजनीति में कोई सिद्धांत रह गए हैं? दो और मिसाल देना चाहता हूं आपको। कपिल मिश्रा, इस आदमी ने तो दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द कहे थे कि प्रधानमंत्री एक लड़की की जासूसी करवाते हैं, बाकायदा तथ्यों के आधार पर इन्होंने वो भाषण दिया था। आज ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे जहरीला नेता है। शहजाद पूनावाला, जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी ये आदमी प्रधानमंत्री के कंधों पर रख रहा था कि अगला नंबर किसका है प्रधानमंत्री जी बताइए। यह आदमी वामपंथियों के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करता था, भाजपा को पानी पी पी कर गाली देता था। मगर जब इसे इस बात का आभास हुआ कि कांग्रेस में दाल नहीं गल रही और कांग्रेस में से अहम पद नहीं मिल रहा है, तब इसने छलांग मारकर बीजेपी में शामिल हो गया। इनमें से जितने भी नाम मैंने आपको दिखाए हैं, इनमें से किसी ने थोड़ी सी भी शर्म नहीं की, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं आई इनमें। इसलिए मेरा हमेशा से मानना है कि राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं उसके विचारों के लिए, और जब आप उसे पसंद करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है कल को यह व्यक्ति पाला बदल ले। इसलिए कभी किसी को अपना हीरो आंख मूंद कर ना माने। आपको तारीफ अपने दुश्मन की करनी चाहिए कि वो एक विचारधारा के तहत एक पॉलिटिकल सोच से जुड़ा हुआ है। मसलन आप खुद जानते हैं कि भाजपा के कुछ चेहरे कभी भी कांग्रेस या अन्य पार्टियों में नहीं जा सकते। उसी तरह से विपक्ष के कुछ चेहरे कभी भी अपनी सोच को छोड़कर भाजपा में शामिल नहीं हो सकते। मसलन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। हालांकि ममता बनर्जी एक बार अटल जी की सरकार में थी, मगर जो मौजूदा बीजेपी में हैं, कम से कम वो वहां कभी नहीं जाने वाली हैं। ये तमाम चेहरे हैं जो कुछ सिद्धांतों के साथ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी राजनीतिक सोच के साथ जुड़े हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीतियों के खिलाफ। बाकी जो तमाम नाम मैंने आपको गिनाए, हार्दिक पटेल की जो पूरी मिसाल मैंने आपके सामने पेश की, इनकी कोई सोच नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई मर्यादा नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।